Hello class 10. Today we are discussing class 10 civics chapter number 4 that is political parties. आज हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, स्टेट पार्टी किसे बोलेंगे, नेशनल पार्टी क्या होती हैं, क्या इनके कंपोनेंट्स होते हैं और अगर हम देखें तो वेरियस टाइप के इनमें रिफॉर्म्स कैसे होंगे और भी वेरियस सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे मेंबर्स आते हैं जो इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो फिर यही लोग हमारी जो डेमोक्रेसी के अंडर हमारे कंट्री को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और हमारी कंट्री को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, वेरियस टाइप की पॉलिसीज बनाएंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे और हम देखें तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। अब देखो बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि एक्चुअली हम पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिक्स से एक प्रकार से समझ लेते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस ही पॉलिटिक्स होती है। ऐसा नहीं है। पॉलिटी और पॉलिटी और हमारा जो पॉलिटिक्स है जस्ट थोड़ी सी डिफरेंट थिंग्स है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस क्लियर कर देता हूं। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो पूरा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वर्क आता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमारी कंट्री के वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और उसको गवर्न किया जाता है। ये सारा का सारा जो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये सब आता है हमारा किसमें, पॉलिटी के अंडर। हम इसको हम बोल देते हैं पॉलिटिकल साइंस। लेकिन जो पॉलिटिक्स है जस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि अगर हमने एक सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन बना दिया है, अब हमारी कंट्री में जो सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं, अब इनमें से ही कुछ लोग इनको जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए इनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ठीक है, अब हमने बना तो दिया है लेकिन कुछ लोग अब क्या करेंगे, इस काम को करने का जिम्मा अपने हाथों में उठाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, आपका समर्थन जीतेंगे और फिर उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर ये आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आता है हमारा पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो उसी में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके क्या होता है, एक इंडिविजुअल मेंबर को तो आप बोल सकते हैं कि ये सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन के आने वाला एक मेंबर हमारा एक इंडिविजुअल मेंबर होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होंगे कि कुछ जो आपस में जो लोग मिलके एक पार्टी फॉर्म करेंगे, जैसे हम देखते हैं बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मतलब इस पर देखें तो आम आदमी पार्टी, इस टाइप की जो पार्टीज हमें देखने को मिलते हैं। इस पार्टी में कोई एक मेंबर नहीं होता बल्कि बहुत सारे मेंबर्स मिलकर ये पार्टी फॉर्म करते हैं और देखें तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशन आप बिल्कुल एज इट इज बोर्ड में लिख के आ सकते हैं, बहुत अच्छा क्लियरिफाई किया गया है इसमें। देखो, इट शोज फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो मेन कंपोनेंट देख लेते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। इसमें देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखोगे तो एक कुछ मेन लीडर्स होते हैं, इसके साथ ही साथ हमें कुछ एक्टिव मेंबर्स देखने को मिलेंगे और कुछ फॉलोअर्स होते हैं। कि अब देखो थोड़ा सा हम इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। लीडर्स, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ मेन लीडर्स होते हैं जो उस पार्टी से रिलेटेड जो मेन डिसीजंस होते हैं वो लेने का काम करते हैं। इसके साथ ही समय हमें कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी पार्टी को रन करते हैं। जो भी काम्स होते हैं, वहां के जो मेजर स्टेप्स लेने होते हैं वो सारे के सारे यही देखते हैं। जो भी वर्क वाला जो पूरा का काम करते हैं, अधिकतर मैक्सिमम वर्क यही लोग करते हैं जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ फॉलोअर्स में हम आम जनता को कंसीडर कर सकते हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन कंपोनेंट हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। देन हम आगे मूव करते हैं। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। देखो तो अगर आप देखें कि हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, दे सर्व एज द लिंक बिटवीन ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। देखो हमें नीड इसलिए है क्योंकि जो आम जनता होती है, हमारे जो आम सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं हमारी गवर्नमेंट से। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक एज अ ब्रिज काम करती हैं हमारे आम सिटीजन्स और हमारी जो रनिंग गवर्नमेंट होती है उसके बीच में। कि अगर आप कुछ भी देखिए कि अगर कुछ भी आपकी कॉलोनी में या फिर आप देखें तो आसपास में कुछ भी समस्या होती है तो आप आपके आसपास के जो भी वहाँ के विधायक होते हैं और वहाँ की जो आपके जो अध्यक्ष होते हैं उनको फोन लगाते हैं। ठीक है, उनके बाद आप अपनी समस्या लेके जाते हैं और फिर वो वहाँ पे अपनी आवाज उठाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। उससे वो क्या होता है, बाकी चीजें फिर वहाँ पे आगे बढ़ती हैं। तो इस तरीके से एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं
और अगर आप देखें कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार वेरियस सेक्शंस के अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, इनको हमें एक यूनाइट वे में रखने के लिए, इनको एक प्रकार से हमें एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा अगर आप देखें एक सिस्टमेटिक वे में हम हर चीज को करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है, जो एक प्रकार से एक सिस्टमेटिक वे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उनको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, अब देखिए यहां से हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, हमारे कंट्रीज में अब देखें तो वेरियस ओवरऑल देखें तो कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज हमें देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से तो हमें एक देखने को मिलता है वन पार्टी सिस्टम, एक होता है वन पार्टी सिस्टम, दूसरा हमें देखने को मिलेगा कि टू पार्टी सिस्टम, और तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। हमने अगर आप देखें इंडिया की बात करें तो हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। वन पार्टी सिस्टम जैसा हमें चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है, रशिया में देखने को मिलेगा। टू पार्टी सिस्टम ये देखो तो आप देखो तो यूएसए है, यूके, यहाँ पे कोई दो पार्टीज होती हैं, पता चला एक अभी पावर में है, फिर दूसरी पता चला कि नेक्स्ट इलेक्शंस में पावर शिफ्ट हो गई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे पावर में आ गई, तो इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में जैसा कि इंडिया में है, इंडिया में कोई एक पार्टी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की पार्टीज हैं और ये पार्टीज आपस में कोएलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम मूव करते हैं फंक्शंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस आप यहाँ पे हमें बताइए। तो देखो सबसे पहले ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, बाकी फिर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख लीजिएगा। देखो पहली बात, पहला फंक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन में कॉन्टेक्स्टली, मतलब एक प्रकार से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शंस के थ्रू जो भी बाकी क्राइटेरिया होते हैं वहां पे वोट मांगना, अपना प्रचार प्रसार करना, इस तरीके से आप देखने को मिलेगा कि क्या करती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन में भाग लेती हैं और कंपनी अगर विन हो जाती है तो अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसके साथ ही साथ देखो पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अब जब ये जीतने के बाद गवर्नमेंट में अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, अपनी एक कैबिनेट फॉर्म करती हैं, तो यही कैबिनेट हमारे डिफरेंट सेक्शंस को गवर्न करने का काम करती हैं। कोई पता चला रोड मिनिस्ट्री का हेड बन गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी, आप देखें विद्युत विभाग में कोई अधिकारी है तो मतलब वहां का कोई मंत्री बन गया, फिर आप देखेंगे तो कोई डिफेंस मिनिस्ट्री का वहां पे कोई मंत्री बन गया। हमारे कंट्री के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनके हेड की तरह से क्या करते हैं, ये काम करते हैं कैबिनेट। इसके साथ ही साथ देखो फिर ये क्या करेंगे, वेरियस टाइप की हर एक सेक्शन में पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो हेल्प इन मेकिंग लॉज। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हमारी सोसाइटी, देखो हमारी सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, हमारी सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, हमें डिफरेंट टाइप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारी सोसाइटी में बनाने पड़ते हैं। इसलिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमारे लॉ मेकिंग में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखना है। इसके साथ फोर्थ हम अगर देखें फंक्शंस देखें तो फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके ही मेंबर्स क्या कहेंगे, एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, हमारी सिटीजन्स को गवर्न करेंगे। इसके बाद देखो रोल ऑफ अपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल ऑफ अपोजिशन। अब पॉलिटिकल पार्टीज अगर विन हो गई तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, लेकिन अगर विन नहीं हो पाती, किसी कारण से अगर मान के चलो वो जीत नहीं पाती है, तो फिर वो एज अ अपोजिशन की तरह काम करने लगेगी कि जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी बुराइयां, मतलब जो उसकी कमियां हैं उनको उजागर करेगी जनता के सामने, और जनता में बताएगी कि देखिए कि ये ऐसा चल रहा है और अगली बार ऐसा है तो फिर हमें जिताइए, हम आपके लिए और अच्छे से काम करेंगे। तो एक प्रकार से अपोजिशन की तरह काम करती हैं। और हमारी गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो एक पद होता है पार्लियामेंट में, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ये कहां से आता है कि जो पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है तो वो अपनी एक अपोजिशन पार्टी की तरह काम करने लगती है, एक अपोजिशन का रोल प्ले करने लगती है। ठीक है, इसके बाद देखो शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक प्रकार से सोसाइटी का पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। इसका आप सिंपल सा ये देखिए कि
जो एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके फॉलोअर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो एक बड़ा सेक्शन कवर करते हैं सोसाइटी का। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने विजन्स जनता के सामने रखती है, जो उनकी थिंकिंग होती है, वही आप देखें तो सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलता है। जो वहां के मेंबर्स होते हैं, वो जो फॉलोअर्स होते हैं, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से इन्फ्लुएंस होके सेम टू सेम अगर आप देखें तो वैसे ही मेजर्स लेने लगते हैं। तो एक प्रकार से पब्लिक ओपिनियन को भी क्या करती है, शेप करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए 7th हम देखते हैं एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आप देखोगे तो जो लोग जैसे गवर्नमेंट है हमारी, अब गवर्नमेंट जो वेरियस टाइप की स्कीम्स बना रही है, पॉलिसीज बना रही है, वो आम जनता तक पहुंचे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज अवेयरनेस फैलाती है, वेलफेयर का काम करती है और आम जनता तक गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा जो बेनिफिट्स होने जा रहे हैं उस सबको वहां तक लोकल लेवल तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम देखो मूव करते हैं आगे। अब आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया में हमें देखें तो डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज में 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगी। एक होती है नेशनल पार्टी और दूसरी होती है हमारी क्या, रीजनल पार्टी, और इसी को हम बोल देते हैं स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी अगर आप देखें तो ये हमें सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलेगी और ये थोड़ा सा हमें रीजनल लेवल पर मतलब स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगी स्टेट पार्टी। क्या क्राइटेरिया है कि हम किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देंगे और क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि हम किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा देंगे। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा देखें। देखो पहला एक क्राइटेरिया है कि आपको अगर आप देखें तो 6% वोट होने चाहिए आपके कहां पे, स्टेट इलेक्शंस में। स्टेट इलेक्शंस में 6% वोट आपने पाए हो और साथ ही साथ 4 सीट आपने विन की हो लोकसभा इलेक्शंस में। हमारे यहाँ पे देखो पहले इलेक्शंस बता देता हूं कि कितने प्रकार से होते हैं। एक लोकसभा इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, राज्यसभा इलेक्शंस भी होते हैं, इसके साथ ही साथ देखें तो लोकल गवर्नमेंट जो देखें तो पंचायत वगैरह के भी इलेक्शंस होते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे वेरियस टाइप के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें लोकसभा में आप देखें तो लोकसभा में ये सारी की सारी 6% सीट्स हमें कहां पे, 4 स्टेट इलेक्शंस में और साथ ही साथ 4 सीट भी जीती हो हमने किसमें, लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ देखो दूसरा ये एक क्राइटेरिया हमारा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये यहाँ पे और लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 2% यहाँ पे 2% सीट जीती हो लोकसभा इलेक्शन में फ्रॉम दी 3 स्टेट, एटलीस्ट 3 स्टेट, मतलब 3 स्टेट में आपने कितनी 2% सीट्स आपने लोकसभा इलेक्शंस की, ओवरऑल सीट की टोटल अगर आप देखें टोटल लोकसभा इलेक्शंस की सीट्स का कितनी 2% सीट आपने एटलीस्ट 3 स्टेट्स को मिला के जीती हो, तो हम उस पार्टी को क्या दर्जा दे देंगे, नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हमें, तो देखो बीजेपी देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी देखने को मिलेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पे बीएसपी। ये जो पार्टीज हैं ये सारी की सारी हम देखें, ऐसा और भी पार्टीज हैं लेकिन यहाँ पे अपन ने 3 ही एग्जाम्पल लिए। ठीक है, बीजेपी, आईएनसी और बीएसपी। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल पार्टीज हो गई हैं। अगर आप देखो रीजनल पार्टी देख लेते हैं। रीजनल पार्टी का भी देखो सिंपल सा है, 6% वोट आपने पाए हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वोट हैं उसका एटलीस्ट 6% आपने लिया हो और साथ ही साथ 2 सीट आपने जीती हो कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, 2 सीट आपकी, कोई में कहीं 2 सीट आपको चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की 2 सीट, तो हम उस पार्टी को क्या दर्जा दे देंगे, स्टेट पार्टी का दर्जा। यहाँ पे और भी क्राइटेरिया है लेकिन उस क्राइटेरिया को अगर आप देखें तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी से रिलेटेड, जो पीएससी, यूपीएससी और थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, तो उसकी हम एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे, प्रिज्म एकेडमी के चैनल पे हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये 10th लेवल के लिए ये काफी ज्यादा, इतना ही सफिशियंट, मोर देन इनफ हो जाएगा। यहाँ के एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्टेट पार्टी के, कि देखो सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और शिवसेना, इस टाइप की जो हमारी पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा कहां पे, स्टेट पार्टी। ठीक है, ये एग्जांपल भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर देखो हम मूव करते हैं। ये एक अच्छा डायग्राम दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी में कि ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में कौन कौन सी हमारी रीजनल पार्टी है, कौन कौन सी हमारी स्टेट पार्टी है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा पीडीएफ से। इस पूरे की पूरी पीडीएफ हमें हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज।
पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, इसको अच्छे से क्लियर करिए आप। तो देखो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। पहली बात, पहला जो चैलेंज है कि द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ मेन लीडर्स होते हैं, जनरली पूरी की पूरी पार्टी के जो मेन डिसीजंस होते हैं वो कुछ ही मेंबर्स लेते हैं, बाकी के मेंबर्स बस इनके अंडर काम करते हैं, उनका ज्यादा रोल हमें नहीं देखने को मिलता है। तो पहला जो एक लूप होल है, पहला लूप होल क्या है कि अगर आप देखें कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये जो वर्ड है इंटरनल डेमोक्रेसी, कि आप देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई सबका पार्टिसिपेशन हो, सारा का सारा सब मिलके काम करें, ठीक है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लिया जाए, सबका, सबकी भागीदारी इसमें शामिल हो। लेकिन यहाँ पे लैक मतलब कमी देखने को मिलती है इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी के अंदर आपको एक डिक्टेटरशिप टाइप की देखने को मिलेगी, मतलब कुछ ही जो वहां के मेन लीडर्स हैं वही पूरा का पूरा डिसीजंस लेते हैं और बाकी के लोगों का पार्टिसिपेशन हमें पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलता। वो बस एक प्रकार से पार्टी के लिए बस काम करते जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। जो मेन डिसीजंस होते हैं वो मेन लीडर, जो मेन पार्टी के लोग होते हैं वही लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आप देखें तो डायनेस्टिक सक्सेशन हमें देखने को मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज में हमें डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है। यहां पे देखें कि हमें देखने को मिलेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं, जो पावर में होते हैं, वही क्या करते हैं कि एक के बाद एक पता चला कि वो पार्ट पावर में है, फिर अपने बेटे को पावर में ला दिया, या फिर अपने रिलेटिव्स में या फिर फैमिली मेंबर्स को ही पावर में धीरे धीरे आप देखें तो यहाँ पे भाई भतीजावाद देखने को मिलेगा। और आप देखें तो उन्हीं फैमिली मेंबर्स में ही पावर शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। तो ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन हमें देखने को मिलता है, ये भी एक क्या है, हमें चैलेंज के रूप में लेते हैं, मतलब एक प्रकार से कमी देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज में। फिर उसके बाद देखो तीसरा अगर आप देखो रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वेरियस टाइप की मूवीज वगैरह में और अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज को लेके जो आपकी एक प्रकार से देखें तो परसेप्शन है वो इससे क्लियर होता है। देखो ध्यान से, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस में बहुत बड़ी मात्रा में मनी एंड मसल पावर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि पता चला कि वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत बड़े बड़े देखें तो होर्डिंग्स लगा देते हैं, पैम्पलेट्स बंटवा देते हैं, ठीक है, और देखें तो वेरियस टाइप के न्यूज चैनल हो गए, इनको भी खरीद लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मनी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें इलेक्शंस में मनी का यूज हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें मसल पावर, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में क्या करते हैं पॉलिटिशियंस की, अपने अगेंस्ट में जो भी अपोजिशन लीडर खड़ा होता है उसको धमकी देंगे, उसको गुंडों से पिटवा देंगे, और इस टाइप की एक्टिविटीज हमें जो देखने को मिलती है वो क्या होता है, मसल पावर के अंडर कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि भाई जो इनके पता लगा कि कोई एक ईमानदार और एक अच्छा काम करने वाला कोई एक अपोजिशन लीडर वहां पे खड़ा हुआ उनके अगेंस्ट में, तो उसको थ्रेटन कॉल आएंगे, उसको धमकाया जाएगा कि नहीं तुम हट जाओ इलेक्शंस में, इस तरीके से, या फिर उसको टिकट ही नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा अगर आप देखें तो ये मनी एंड मसल पावर का यूज हमें देखने को मिलता है किसमें, पॉलिटिकल पार्टीज में। फिर देखो फोर्थ हम देखेंगे, सिटीजन्स डजंट हैव मीनिंगफुल चॉइस रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, वहां पे उनको कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती। वो एक प्रकार से ये चॉइस मिलती नहीं है कि वो सोच सकें कि नहीं ये पार्टी अच्छी वो पार्टी, उनको लगता है कि सारी की सारी पार्टीज क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, चाहे इसको वोट दे दो चाहे उसको वोट दे दो, करना उनको एक प्रकार से वैसा ही काम है, दोनों सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे में देखने को मिलते हैं। तो भाई ये भी वैसा ही है वो भी है, एक हमें देखने को मिलता है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करने, तो भाई पता चला कि वहां एक जैसी ही देखने को मिलती हैं सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई हमें वहां पे मीनिंगफुल चॉइस देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कुछ चैलेंजेस थे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। इसके बाद देना मूव करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक कि वी कैन पार्टीज, मतलब हाउ कैन वी पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसमें सुधार कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखो एंटी डिफेक्शन लॉ, हम देखें तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग एक लॉ लेके आए हैं हम, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट एक लॉ लेके, पहले देखो एंटी डिफेक्शन मतलब इसको बोलते हैं दल बदल कानून। पहले मैं बता देता हूं होता क्या है, एंटी डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल। पहले ये होता था कि कोई जो हमारा जो लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, वो किसी एक पार्टी से जीतने के बाद, ठीक है, एक पार्टी से जीतने के बाद किसी अपना एक प्रकार से देखें तो दूसरी पार्टी में चला जाता था,
ठीक है, एक पार्टी पता चला कि आपको आपके जो मतलब जो वोटर्स हैं उनने आपको वोट देके जिताया, ठीक है, आप इस पार्टी से बिलोंग करते थे और फिर आप इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाते हो, ठीक है, तब ये पहले लीगल था, तो आपकी जो एमएलए और एमपी की सीट थी वो तब भी वैलिड थी, तब भी आप एमएलए और एमपी कहलाते थे। लेकिन अब जब से जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है, इससे क्या होता है कि अब आप अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होगे तो आपकी एमएलए एमपी की सीट नहीं रहेगी, आपको फिर से दोबारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन आपको वहां पे जीतने पड़ेंगे, तब जाके आप एमएलए एमपी बन पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे क्या होता है आप देखें तो ये हमें लाया है, ये एज अ रिफॉर्म है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर आप देखें एफिडेविट मैंडेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया है कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का पूरी की पूरी डिटेल ली जाएगी कि भाई उन पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन का डाटा है वो एफिडेविट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया। तो यहां से क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम देखने को मिलेगा, एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया है। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट अगर आप देखें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कि इसमें वही है कि जो आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज में कितना है करप्शन के थ्रू, कितना पैसा उनने स्टोर कर रखा है, और आप देखें तो वेरियस टाइप का उन पे कितना जमीन है, कितना पैसा वहां पे है, ये सारा का सारा वहां पे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई ये है, हम कुछ भी करने वाले हैं तो आप प्रॉपर शेयर करें, अपने जो मेंबर्स हैं जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको प्रॉपर बताएं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्या क्या इससे अब देखें प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, मतलब क्या पॉजिटिव पॉइंट आएंगे इससे निकल के, क्या नेगेटिव पॉइंट, तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो प्रॉपर इस चीज को शेयर करें, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप ही क्या हो जाएंगी, रिफॉर्म हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ देखें फोर्थ पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन के थ्रू वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन दिया जाए पॉलिटिकल पार्टीज में। हम देखते हैं कि जो अधिकतर लीडर्स होते हैं वो मेल कैटेगरी से ही, मेल सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, जो वुमेन्स होती हैं उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या देना चाहिए, रिकॉग्निशन देना चाहिए, एक प्रकार से पार्टिसिपेशन देना चाहिए। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, आप इसको एक बार वापस से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये बहुत